जय हिंद। देखिए आज समझते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, भौतिक जगत हिंदी में बोलते हैं उसको। तो भौतिक जगत क्या होता है और हमारे लाइफ में जो है फिजिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देख सकते हैं लैपटॉप बना है, दुनिया भर का सिस्टम है, लैपटॉप है, मोबाइल है ना, मार्कर है, मार्कर के अंदर इंक कैसे डला होगा, किस हिसाब से ये चलता है, इंक यहाँ डालते हैं इसके अंदर कैसे आ जाता है। तो सारे कॉन्सेप्ट हमें समझने, बहुत चीजें डिस्कस करनी है, पूरी फिजिक्स को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, तभी आगे चल करके टेक्नोलॉजी में जो है हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे और कुछ बेहतर कर पाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी में जो भी कंट्री आगे उनकी फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे आप जो भी कंट्री देख लीजिए, जापान देख लीजिए, अदर भी कंट्री देख लीजिए, हम लोग भी आगे हैं पर हमेशा सीखने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पीछे पीछे नहीं है, बस सीधी सीधी ये होती है ना इंसान का कि अगर आप हमेशा बैकवर्ड देखोगे तो थोड़ा सा पीछे रहोगे। थोड़ा आपको मेहनत करनी है, हमेशा अपने आप को पुश करते रहे, ऊपर जाने के लिए कोशिश करते रहे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उनके जैसा बन जाएंगे, लेकिन हाँ मेहनत करते रहेंगे तो पहले से बेहतर होंगे। तो पहले से बेहतर बनना हमें, जितनी फिजिक्स की जानकारी उससे अच्छे करने। आज समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक जगत क्या होता है, भौतिक जगत में जो है फिजिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटिटी से। ठीक है, क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट इज क्वांटिटी या क्वांटिटी। देखिए जरा, देखिए क्वांटिटी हम किसको कहते हैं समझे। जैसे कहने का मतलब कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट दे दे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि उसको मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आटा दे दीजिए, ठीक है, आटा, आपने उसको क्या किया, तौल लिया। तो क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसको मेजर कर सके, जिसे माप सके, जिसे क्या कर सके, माप सके, जिसका भी मेजरमेंट निकाल सके, जिसका कैलकुलेशन कर सके, हम उसको कहते हैं कि ये यूनिट क्वांटिटी है। सॉरी, तो क्वांटिटी जो होती है जिसको हिंदी में राशि बोलते हैं, तो जिसको माप सके उसको राशि कहते हैं। ठीक है, पहला डेफिनेशन ये है, जिसको मेजर कर सके उसको राशि कहते हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि बताओ क्या ये क्वांटिटी है, आप बोलोगे बिल्कुल है। क्यों, 2 मार्कर है, कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वेट चेक कर सकते हैं, भाई ये होगा 10-20 ग्राम होंगे। तो मतलब हमारे कहने का ये कि जिसको माप सके उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। एक डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन निकल के आई कि कहीं कहीं ऐसा होता है मापते नहीं है। जैसे नोट को हम लोग तौलते नहीं है, कि तौल के देते हैं, भाई आधा किलो नोट है, कितना टमाटर मिलेगा, ऐसा तो है। ध्यान सुनो, नोट को हम लोग तौल नहीं सकते हैं, तो नोट को तौला नहीं जाता है, तो वो जो क्या कहलाएगा, उसको गिन सकते हैं। तो एक नई डेफिनेशन बनाई गई कि जिसको काउंट कर सके उसको भी क्या कहते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम लोग जो है 2 टाइप से जो है डेफिनेशन करते हैं। नंबर 1 जिसको मेजर कर सके, और नंबर 2 जिसको काउंट कर सके। तो जिसे मेजर भी कर सके और काउंट भी कर सके उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्वांटिटी है। ये क्या है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां 2 टाइप की हैं। एक तो ऐसा होता है जो दूसरे पे डिपेंड ना हो। इंसान 2 टाइप के होते हैं अगर मोटे मोटा देखा जाए, एक ऐसा जो दूसरे पे डिपेंड ना हो और एक ऐसा जो दूसरे पे डिपेंड हो। अधिकांशतः इस इंसान तो एक दूसरे पे डिपेंड ही है, लेकिन कुछ ऐसे माने जाते हैं कि जो खुद पे डिपेंड है, उनको किसी से काम नहीं है। गांव में अगल बगल क्या हो रहा है, किसी से लेन देन नहीं है, आएंगे जाएंगे खुद का काम करेंगे, उसको कहते हैं सेल्फ डिपेंड। ध्यान से सुनो, उनका खुद का बिजनेस है, उनका खुद का काम है, उनको किसी से लेन देन नहीं है, या कोई भी काम है वो मतलब नहीं रखते हैं, बस मतलब उनका सबका काम चल रहा है, वो जाएंगे कहीं घूम के आएंगे, ऑफिस में बैठे थे, बैठ करके शाम को आए, कुछ ड्यूटी अपना जो काम था करें, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कहने का मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको पैसे मिलेगा तो आपका घर के काम से खर्चे चलेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, ऐसी दिक्कत है। तो आप किसी पे डिपेंड है। तो क्वांटिटी भी 2 टाइप की, एक जो खुद से डिपेंड हो, जिनको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े, एक ऐसा जो खुद पे डिपेंड करे, सेल्फ डिपेंड जिसको बोलते हैं, और एक जो ऐसा जो दूसरे से बनी हो। ठीक है, तो जिसको हम डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और नंबर 2 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। तो अगर आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, हिंदी बोले तो मूल राशि। ठीक है, मूल है, मूल राशि, जड़ जिसको बोलते हैं आप, कि भाई ये मुख्य आदमी मूल है। और ये डिराइव क्वांटिटी जिसको कहते हैं दूसरे से जो उत्पन्न हो, व्युत्पन्न, इसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, देखें, जो स्वयं पे डिपेंड हो। जैसे टाइम, टाइम की एक्यूरेट डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि वो खुद पे डिपेंड है।
टाइम की कोई आप डायरेक्ट डिफिनेशन नहीं बता सकते। हाँ, आप फार्मूले पे निकाल सकते हैं कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, वो अलग चीजें हैं। ऐसे कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, यहाँ से टाइम निकाल देंगे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हम निकाल सकते हैं, वो अलग चीजें। आप ये डेफिनेशन बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और स्पीड की रेशियो को हम लोग टाइम बोल सकते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट टाइम क्या है, व्हाट इज टाइम, आप समय नहीं बता सकते ना इतना टाइम बज रहा है, वो तो हर जगह अलग अलग है, तो आप टाइम की डेफिनेशन नहीं बता सकते। अब यहाँ पे कुछ और बज रहा है, अभी आप जो अदर जगह पे पता करें तो कुछ और बज रहा है, तो टाइम की एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये दूसरे से बनती नहीं है। अगर दूसरे से बनती तो दूसरा बदलता तो ये भी बदलता, इसलिए जो टाइम है वो एक प्रकार की आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब मान लीजिए समय किसी पे निर्भर करता, मान लीजिए समय हम पे निर्भर करता, हम सूत गए तो समय रुक जाता है कि नहीं है। अब समय मान लीजिए किसी नल्ले पर आधारित है, अब वो नल्ला जो है नाच रहा है तो समय उसके हिसाब से चलता, समय किसी पे डिपेंड नहीं है, समय खुद पे डिपेंड है, ध्यान रखिए। अब सुनिए, वही चीज बता रहे हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ऐसी क्वांटिटी जो खुद पे डिपेंड हो, वो किसी पे डिपेंड ना हो, ठीक है, जिसको हम लोग जो है किसी से बना ना सके, वो अकेले रहे, मतलब यूनिक रहे, मतलब ऐसा कहने का ये है कि इसको हम किसी मेथड से बना नहीं सकते, जैसे 2-3 लोगों को मिला दिया ये बन गया, ऐसा नहीं है, ये अकेले रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। आगे समझिए, ये पूरी तरह से जो है स्वतंत्र होती है, ठीक है, मतलब स्वतंत्र का मतलब फ्री, किसी पे ये डिपेंड नहीं रहेगी, और ये सेल्फ डिपेंडेंट है। आगे समझते हैं, ये कुल 7 होती है, कितनी होती है, 7 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, 7 होते हैं, ध्यान याद रखिएगा। देखो, एक लेंथ होती है जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, दूरी। अगर आपसे पूछे कि दूरी किसे कहते हैं तो शायद आप डिफरेंशियल ना बता सकें। एक होता है कि लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, हाँ ठीक है, वो तो दिया, लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई दूरी होती है, रास्ता ना होता, अरे जरूरी तो नहीं हर जगह रास्ता रहे, मान लीजिए ऐसे आसमान आ गया तो वो रास्ता नहीं है, उसकी दूरी कैसे बताओगे फिर। तो हर चीज की आप डेफिनेशन नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके डेफिनेशन को नहीं बता सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इनके डेफिनेशन को काम चलाओ बनाया गया है, ये इतने अंदर है, ध्यान रखेंगे। फिजिक्स भी यहाँ पे जो इधर उधर हो जाता है, वहां पे काम करता है, जानते हैं क्या, वहां पे हम लोग जो है दिमाग लगाते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट जो लोग दिमाग लगाते हैं, पूर्वज लोग, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अलग डेफिनेशन होती है, समझे, वहीं से जनरेट हुआ है। तो जैसे डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को कुछ लोग लेंथ बोलता है, क्या बोलता है, लेंथ। तो लेंथ जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, लंबाई, लंबाई एक प्रकार की क्या है, वो जो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशियां हैं, ध्यान रखिए। मूल का मतलब है मुख्य, आप डिस्टेंस मतलब लेंथ को आप ये नहीं कह सकते, जैसे हमने कह दिया हमारी लेंथ क्या है, अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि रास्ते की लंबाई, अब ये रास्ता कैसे भाई, ये रास्ता थोड़ी ना है, आप इसकी डेफिनेशन नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, काम चलाओ बना सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं कि हम फिजिक्स को काम चला सकें, वो अलग बात है, तो ध्यान से सुनिए। डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, समय जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो डिस्टेंस, टाइम हो गया, इसके बाद मास हो गया। मास क्या होता है, द्रव्यमान, हिंदी बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। तो जो मास है आपका, मास है वो एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब अगर आपसे कोई ये पूछा जाएगा कि द्रव्यमान के व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जो मास, तो आप क्या बोलोगे। आपके पास एक रूल है कि आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वैल्यू, लगा करके उसको आप कन्वर्ट करके मास निकाल सकते हैं कि मास या E इज इक्वल टू mc स्क्वायर cm इज इक्वल टू E बाय c स्क्वायर लगा सकते हैं, पर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास। मास किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो आप एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि फंडामेंटल है ना। अब आपसे कोई ये पूछ दे, जैसे आप समझिए, सुनिए, अगर कोई आपसे पूछ दे कि मार्कर किसे कहते हैं, मार्कर नहीं, मार्कर, तो शायद आप एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं बता सकते। आप कहेंगे जिससे व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं उसे मार्कर कहते हैं, वो तो इसकी प्रॉपर्टी है कि इससे लिखा जा सकता है, ये तो प्रॉपर्टी है। अब कोई कह दे हमारा नाम ले ले कि किसे कहते हैं, ठीक है, हमारा नाम भरत है, जैसे मान लीजिए कोई पूछते भरत किसे कहते हैं, तो अब आप ये थोड़ी ना बोल देंगे कि नहीं जो फिजिक्स पढ़ाता है उसको भरत कहते हैं, ऐसा गारंटेड नहीं है, बहुत लोग पढ़ाते हैं, इनफाइनाइट है। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं बता सकते आप। हाँ, आप जो बता रहे हैं कि जो पढ़ाता है वो उनका प्रोफेशन है, वो उनका व्यवसाय है, जो भी है, जो भी चीज है उनकी शौक है वो चीज। तो उसी तरह से जो मास है वो एक प्रकार से जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी स्पेशल डेफिनेशन आप नहीं बता सकते, इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं, जो कि मूल है, खुद पे डिपेंड है, इससे दूसरे से कोई काम नहीं है। तो नंबर 1 हो गया कौन सा,
लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, जिसको लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं, आपका टाइम हो गया, और क्या हो गया, इसके बाद हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है, ताप जिसको बोलते हैं लोग, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर लिख लीजिए। तो टेम्परेचर जिसको हम लोग ताप बोलते हैं, वो भी एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों है टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी? क्यों है? टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर, इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं बनाई गई है। तो जिनकी जिनकी डेफिनेशन नहीं लग रही थी लोग, ठीक है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी डाल दिया, और जिनकी जिनकी डेफिनेशन लग रही थी कि नहीं ये इससे बन रहा है, तो उसको डाल दिया डिराइव क्वांटिटी में, ठीक है, व्युत्पन्न राशि में। तो जो क्वांटिटी है वो दो टाइप की है, फंडामेंटल, डिराइव। याद रखिएगा फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो 7 होती है, कुल कितनी होती है? कुल 7, 5 और 2 7, ठीक है। तो हो गया आपका लंबाई, हो गया दूरी, हो गया, ठीक है, लंबाई दूरी एक ही चीज है, लेंथ और डिस्टेंस दोनों सेम ही होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये समय हो गया, और मास हो गया। एक होता है करंट, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिख रहे हैं? करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द करंट, अब आप कहोगे कि जो है रेट ऑफ जो है रेट निकाल देंगे हम किसका? चार्ज का, dq बाई dt, dq बाई dt इज इक्वल टू I, ठीक है, जो है आवेश परिवर्तन की, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है, जितने रेट में जो है आपके चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसी को हम लोग, उसके रेट को कहते हैं करंट। वो तो मैथमेटिकल हो गया। एक्यूरेट बता दो करंट किसे कहते हैं, धारा क्या है? तो धारा के विषय में एक्यूरेट डेफिनेशन आप नहीं बता सकते। कहीं कहीं क्या होता है कि चार्ज फ्लो ही नहीं होते, इसके बावजूद करंट फ्लो होता है। कहीं कहीं चार्ज मूव ही नहीं करते हैं, इसके बावजूद करंट फ्लो होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपको पढ़ाएंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक, वहां बताएंगे आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने इस फार्मूले को गलत प्रूफ करने की कोशिश कर ली थी, करीब नहीं थी, उन्होंने कहा था कि इसको गलत कर देंगे, डेफिनेशन गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर चार्ज होते नहीं, इसके बावजूद करंट फ्लो होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने जानबूझ के अलग नाम रखा, अगर उसका नाम उन्होंने करंट रख दिया होता तो शायद ये डेफिनेशन आज नहीं चलती, गलत हो जाती, ध्यान रखिएगा। तो जो करंट था उसका भी कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं था, इसलिए उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में रख दिया, ठीक है। और आप काम के लिए बोल सकते हैं dq बाई dt इज इक्वल टू I, पर ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है, ध्यान से सुनिए। तो मतलब ये हो गया कि आपका हो गया करंट, ठीक है। इसके बाद एक होता है, ये कितने हो गए? 2 2 3 4 और 5, और ये हो गया आपका एक ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता। और एक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा में, ठीक है, कितना जो है आपने यूज किया है, जो भी सब्सटेंस आपने इस्तेमाल किया कितनी मात्रा में, पदार्थ की कोई मात्रा। जैसे आपने कोई मात्रा उठा लिया, हमने कह दिया कि एक छोटा सा मिट्टी उठा दें, ठीक है, और उससे पूछे कि इसकी डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है, दिस सब्सटेंस, तो शायद आप नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए इसको पदार्थ की मात्रा जो भी हम ले रहे हैं उसको हम लोग लिखते हैं किस कैटेगरी में? फंडामेंटल क्वांटिटी में। और इसके बाद ज्योति तीव्रता जो होती है वो भी कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो 7 होती है, ठीक है, याद रखिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सारे के सारे आपकी मूल राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां इनफाइनाइट हो सकती है, जिनको बनाया जा सके वो इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन जो है जो उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। जैसे भारत मूल है, हिंदुस्तान मूल है, लेकिन पाकिस्तान बनाया गया, ऐसे से बहुत कचरा बनाया जा सकता है। क्यों? वो व्युत्पन्न है, हम लोग मूल हैं, मूल को बनाया नहीं जा सकता, व्युत्पन्न को हम ये बहुत बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। अभी बहुत ऐसे देश बनाए जा सकते हैं, अरे देश में बंटवारा हो जाए, टुकड़ा हो जाए, दुनिया भर का जितने भी पार्ट हो जाए, अभी जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान बन रहा है, 2 देश बन जाएगा। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो है कोई एक जो उत्पन्न हुआ है और जिसको बनाया जा रहा है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं कि जो अपने से बनाया है उसको कोई बनाया नहीं, उसको फंडामेंटल रखते हैं, और जिसको बना सके उसको हम लोग जो है डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब डिराइव क्वांटिटी पे आते हैं, ये समझे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया स्पीड, स्पीड कैसे निकलती है? स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर हमको डिस्टेंस पता चल जाए और टाइम पता चल जाए
तभी तो हम स्पीड निकालेंगे। डिस्टेंस पता चल जाए, स्पीड पता चल जाए, डिस्टेंस पता चल जाए और टाइम पता चल जाए तो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेयर स्पीड इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड आल्सो टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। बिकॉज देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है आपकी वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत आ रही है, मूल राशि आ रही है, और टाइम जो होती है, डिस्टेंस जो होता है एक प्रकार की लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? वो लेंथ है। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी होती है? वो तो फंडामेंटल होती है। और इसके बाद टाइम भी कौन सी क्वांटिटी होती है? वो भी फंडामेंटल होती है। तो जो जिसका निर्माण जो ये डिस्टेंस मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी ऊपर है और नीचे भी फंडामेंटल क्वांटिटी, दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाने से, आपस में कैलकुलेट करने से जो भी क्वांटिटी तैयार होती है उसको कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। समझ आया? डिराइव क्वांटिटी किसे कहेंगे? ऐसी क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी विच इज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से जनरेट हो, उसको कहते हैं हम लोग जो डिराइव क्वांटिटी। उम्मीद है समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, और बहुत तमाम एग्जांपल है हमारे पास, ध्यान से सुनिए, समझते हैं जरा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए, मान इसको लिखते रहिएगा, ठीक है, नोट्स ले लेंगे और बढ़िया से समझते चलेंगे, धीरे धीरे पूरी फिजिक्स को कवर कर लिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, देखते हैं। अगर मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन दे दे आपसे, ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछ दें कि बता दीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है, तो आप क्या करोगे? पहले वॉल्यूम का डेफिनेशन पता होना चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, ये तो पता है ना, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। सभी के वॉल्यूम ऐसे निकलते हैं। हो सकता है आपको लगे कि नहीं सर ये तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो तो अलग होता है, एक ही होता है, नहीं वो अलग बात है, सभी एक ही तरीके से निकलते हैं। सभी का आंसर L इंटू बी टू एक्स से निकलता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, लेंथ क्या है? वो डिस्टेंस है, ब्रीथ है वो भी डिस्टेंस है, और हाइट वो भी डिस्टेंस है, तीनों की तीनों एक प्रकार की लेंथ है, और लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, देन वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ रहा? तो जिसका भी निर्माण दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाने से होता है उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे। जितने भी फार्मूले, जिसके भी फार्मूले, F इज इक्वल टू m है, F क्या है? फोर्स है, m क्या है? मास है, a क्या है? एक्सीलरेशन है, देन F is a fundamental, sorry, is a derived quantity because F is made a mass and product of mass and acceleration। तो जब भी हम लोग मास और जो एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट निकालते हैं तो F फाइंड होता है, तो F जो होगा वो एक डिराइव क्वांटिटी होगा। जिसको भी हम लोग फार्मूले से कैलकुलेट कर सकें वो डिराइव क्वांटिटी होगा। ध्यान रखेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब मान लीजिए मैं लगा दिया W इज इक्वल टू Fs, W इज इक्वल टू Fs, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं तो हमें वर्क फाइंड होता है। तो जो वर्क है वो एक प्रकार की डिराइव क्वांटिटी है। वर्क कौन सी क्वांटिटी? डिराइव क्वांटिटी है, मतलब जो है बोल सकते हैं आप व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। जितने भी फार्मूले आप जानते हैं, F इज इक्वल टू आई रियल साइन थीटा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपन 4.2, इसके बाद P बराबर जो वी स्क्वायर बाई आर, आर बराबर दुनिया भर के आर बराबर रोयल बाई, ये दुनिया भर के आपने फार्मूले पढ़े होंगे। तो सबकी सब कौन सी क्वांटिटी होती है? डिराइव क्वांटिटी होती है। रीजन क्योंकि वो किसी न किसी से बना हुआ। तो उम्मीद है आपको पूरा क्लास समझ आ रहा होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। डिराइव क्वांटिटी की संख्या कितनी है? इनफाइनाइट, गिन नहीं सकते आप, इतना ज्यादा है। अच्छा एक बात और बताते हैं, जब इतना पढ़ा रहे तो एक और बात बताते थे। अगर दो क्वांटिटी ऐड में हो, ऐड में एडिशन हो रहा है दो क्वांटिटी का, तो आप गारंटी नहीं कर सकते कि वो फंडामेंटल है कि डिराइव है। देखिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे बोलते हैं कि जो ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए लेकिन हम साइड में लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टाइम प्लस टाइम है, टाइम प्लस टाइम है। अब मान लीजिए कोई क्वांटिटी बन रही है, सपोज कर लीजिए ए जो है वो टाइम में टाइम को ऐड करने से बनता है। क्या है? ए कोई एक क्वांटिटी है जो टाइम में टाइम को ऐड करने से बनता है। अब आप कहोगे सर ये तो जो है टाइम में टाइम को ऐड करने से बना है, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो टी पे डिपेंड करता है? नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ करके ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी। अब आप देख रहे हो कि ए जो है केवल एक टी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए, जब भी अब इसका मतलब टी क्या है? सेकंड है, तो ये भी क्या होगा? सेकंड ही होगा भाई। इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड। समय का मतलब सेकंड, अभी डिस्कस करेंगे। तो ए की भी यूनिट क्या आएगी? सेकंड। इसका मतलब ये जो है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी और जो डिराइव क्वांटिटी में थोड़ा सा फर्क। अगर यही चीज प्लस माइनस में होगी, प्लस माइनस में, तो आप गारंटी नहीं कर सकते हैं कि कौन फंडामेंटल है और कौन डिराइव है। ध्यान रखेंगे, प्लस में होगी तो आप गारंटेड नहीं है। अगर डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो आप गारंटेड हो। ठीक है, उसमें भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी मान लीजिए एक फार्मूला दे दें ऐसे
यहाँ साइड में लिख रहे हैं स्पेस का हमारे पास। मान लीजिए ऐसे लिख दिया लेंथ इंटू ब्रीथ बटा के लेंथ इंटू हाइट और इंटू में टाइम, ऐसा कुछ कर दिया। अब कोई क्वांटिटी पी बना दिया। अब बोलेगा बताओ ये पी जो है फंडामेंटल है कि डिराइव है। अब आपको लग रहा है नहीं ये तो डिराइव है, लेकिन नहीं, लेंथ से लेंथ कट जाएगा और हाइट की जो यूनिट आएगी और जो ब्रीथ की यूनिट आएगी दोनों सेम होगी, तो इसलिए कट जाएगा और आ गया टाइम। तो टाइम क्या होता है, वो तो फंडामेंटल होता है। तो रेशियो देख करके आप ये जज नहीं कर सकते कि फंडामेंटल है कि डिराइव है। ठीक है, पूरी डिटेल्ड से जब आप उसको समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि नहीं मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है। तो धन्यवाद, मिलेंगे कल। थैंक यू।